हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सीमा के एक्सीडेंट के बाद एसक्यू का हुए तो परेशान होते हैं, पर श्रद्धा अपनी जीत की खुशी मना रही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि ट्विस्ट तो थोड़ा बनता ही है। सीमा तो खतरे से बाहर आ जाती है, लेकिन अब श्रद्धा जो है वो ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। उसने तो इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी, फिर ये बच कैसे गई। और वहाँ पे वो दोनों होते हैं, मतलब कि एसक्यू और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़ी सी नोक-झोंक कर रहे थे, क्योंकि सीमा दवाई लेने से मना कर रही होती है और एसके को होता है कि अब तो ले लो। तो वो किसी न किसी बहाने से उसे दवाई दे देती है, जिसके बाद सीमा जो है वो उससे कहती है कि बस अब खुश हो ना तुम, खा ली ना मैंने दवाइयाँ। तो उससे कहती है हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, चलो अब तुम आराम कर लो। और ऐसा बोलने के बाद वो सीमा को दोबारा से लेटा देती है। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अभी कुछ अधूरा छोड़ा था, उसे तुम्हें पूरा कर देना चाहिए। तो एसके जो है वो अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो पूरा करने वाली हूँ, वैसे मैं वो नहीं करने वाली हूँ जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती हो। तो सीमा कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि कम से कम। तो ऐसे कहती है यार बस करो, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि हम हॉस्पिटल में हैं यार, प्लीज़। तो सीमा कहती है अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, समझा करो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं अकेले में चलना चाहिए यहाँ से निकल के। तो उसने कहती हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ ना कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी ये वाली इच्छा बिल्कुल पूरी नहीं करने वाली। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें परेशान होता हुआ देख के, खुशी मिल रही है मुझे कि तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। आ हाँ हाँ, सुकून सुकून। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बिना कुछ करे बहुत कुछ कर चुकी हूँ। तो सीमा जो है वो अपना पिलो जो है वो उठाती है और वो एसके की तरफ मार रही होती है। तो उसकी कहती है ये क्या बदतमीज़ी है। तो सीमा तो तुम बदतमीज़ी, तुम्हें ये दिखता है, तुम्हें ये नहीं दिखता कि तुम मुझे कितना परेशान कर रही हो, मतलब तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से खुशी हो रही है, चेहरे पे ज़रा खुशी तो देखो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अलादीन का चिराग दे दिया हो ना। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम वहाँ खुशी मना रही हो। यार प्यार करने वाले लोग ऐसे तो नहीं होते, कम से कम बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं होते। तो ऐसे कहती है अरे अच्छा लगता है मुझे तुम्हें तंग करना, इसमें प्यार वाली क्या बात आ गई। तो उससे बोलते देखो प्यार करने वाले लोग हैं ना एक दूसरे को खुश रखते हैं, टॉर्चर नहीं करते जैसे तुम मुझे करती हो। तो उससे कहती हो ओह, तो मुझे ट्यूशन दो ना यार, मुझे नहीं पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो सीमा कहती हाँ तुम मेरे पास आओ मैं बताती हूँ ना तुम्हें। तो इसके जो है वो सीमा के पास बैठ जाती है और वो बस टेढ़ी टेढ़ी से उसको देख रही होती है, कि वो जानती है कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो वो सीमा से कहती है बताओ ना। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ती कहती है देखो, प्यार करने वाले इंसान ना एक दूसरे को टाइम देते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, उन्हें परेशान तो बिल्कुल नहीं करते। कुछ चीज़ें तो वो बिल्कुल नहीं करते, जैसे परेशान करना, उसे तकलीफ़ देना, रुलाना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करना। तो तुम समझ रही हो ना कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए। तो बस कहती है हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ, पर तुम्हें पता है तुमने अभी भी बोला केयर करना, अब यार तुम्हें यहाँ रखना तो मेरी मजबूरी बन गया है, क्योंकि तुम्हारा ठीक होना ज़रूरी बन गया है। अब अगर तुम ठीक नहीं होगी तो तुम और मैं, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो अब ना चाहते हुए भी मुझे ये कष्ट सहना होगा और ना चाहते हुए भी तुम्हें यहाँ रखना होगा। अब भले ही इसमें कुछ भी हो, तुम बुराई मान जाओ, चाहे मेरे प्यार का मजाक ही बन जाए, पर मुझे ये दर्द सहना होगा, ये इल्ज़ाम अपने आप पे बर्दाश्त करना ही होगा। तो सीमा जो है वो उसे घूर के देख रही होती है। तो उसे कहती है जिस खेल को तुम खेल रही हो ना, हम उसके पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार मत बनो तुम। तो सीमा कहती है यार बनना कौन चाहता है, देखो साफ साफ सीधे सीधे लफ्ज़ों में कह रही हूँ मैं, मुझे यहाँ से ले चलो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो उसकी कहती यार ले चलूँगी, कम से कम आज तो यहाँ रुक जाओ, कल पक्का ले चलूँगी। तो उसे कहती कल पक्का। तो उसकी हाँ कल पक्का। वैसे मैं क्या कह रही थी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो सीमा कहती अरे क्यों जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो उसकी कहती अरे क्या बात कर रही हो यार, सच में 2 मिनट जाने दो बस मुझे। तो सीमा कहती नहीं कहीं नहीं जाना है, पहले मुझे ये बता के जाओ कि जाना कहाँ है तुम्हें। तो उसकी कहती यार मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, मतलब हुआ क्या था, तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला रही थी क्या। तो सीमा कहती यार मैं ठीक से ही चला रही थी, पर अचानक से पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, मैं पता नहीं, मैं उस वक्त बेहोश हो गई थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई कि पीछे कौन है क्या है, कुछ कुछ नहीं आया, मैं जैसे ही नीचे गिरी मैं वैसे ही बेहोश हो गई थी। ये तो थैंक गॉड कि मुझे, यार पर मुझे बचाया किसने।
तो उसकी थी वो तो पता नहीं, मुझे तो हॉस्पिटल से कॉल आया था बस, जिसके बाद मैं सीधे यहाँ पर आ गई। चलो कोई बात नहीं, पुलिस कंप्लेंट तो करनी है हमें। तो सीमा जो है वो उसे मना कर दी, नहीं नहीं पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं करेंगे हम। तो उसकी कहती क्यों क्यों नहीं करनी है, अच्छा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम ये चाहती हो कि कंप्लेंट भी ना करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सीमा कहती अरे क्यों नहीं होने वाला है, देखो मुझे कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं करनी, क्यों पुलिस उसको ढूंढेगी, उसके बदले में वो मुझे कहेंगे, मुझसे सवालात करेंगे, बहुत सी चीज़ें होती है। देखो यार मैं पहले से ज़्यादा बहुत परेशान हूँ, अब और नहीं का होना चाहती हूँ, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तुम क्यों मुझे उन सब चीज़ों के अंदर डालना चाहती जिन चीज़ों में से मैं बाहर आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। तो एसके जो है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है सीमा मेरी बात तो सुन लो। लेकिन सीमा जो है वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो। तो ऐसे कहती है ठीक है तुम अगर यही चाहती हो तो यही होगा, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे हम कोई भी कंप्लेंट। जिसके बाद सीमा जो होती है वो इसके को आग कर लेती है और कहती है यार तुम्हें कंप्लेंट से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो हम दोनों अलग हो जाते। तो इसके जो वो पीछे होती है यार तुम्हें हर वक्त ना मुझसे अलग रहने की लगती है, एक काम करो ना तुम अभी हो जाओ, बहाना मत तलाश करो, तुम मुझसे ऐसे ही सेपरेट हो जाओ। तो सीमा जो है वो उसके गाल पे हल्के से मारते हुए कि नहीं हो रही हूँ ना, मैं बस ऐसे कह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो उसकी कहती है अरे एक काम करते हैं ना, अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो मैं तुम्हें सामने खड़ा करती हूँ और फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ा देती हूँ गाड़ी, ऐसा फिर पॉसिबल हो जाएगा है ना। तो सीमा होती है फिर हंसने लग जाती है और एसके को हक कर लेती है और एसके उससे थोड़ा सा दूर हो रही होती है। तो सीमा कहती है अब चुपचाप से गले लग जाओ तुम मेरे, वरना कहीं ऐसे ना हो कि मैं कभी लगाऊँ ही नहीं तुम्हें गले, सोच लो तुम। और तुम जानती हो मैं अपनी ज़ुबान की पूरी पक्की हूँ, अगर एक बार फैसला कर लिया ना तो फिर नहीं लगाऊंगी तुम्हें गले कभी। तो बस कहती है ओह ठीक है, तो तुम फैसला कर लो कि तुम मुझे कभी गले नहीं लगाओगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने फैसले पे कितनी कायम रहती हो। तो सीमा जो है वो उसे हक कर लेती है, अरे दे ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो मजाक कर रही थी ना यार, तुम लोग सीरियस क्यों हो जाते हो, मजाक था मजाक था। तो ऐसे कहती है मजाक था ना, ऐसा गंदा मजाक मत करना दूसरी बार मेरे साथ। एंड उसके बाद ये दोनों जो होता है वो एक दूसरे को हक करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे नर्स आ जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और नर्स जो है वो सीमा की ट्यूब्स वगैरह जो है वो वहाँ रखने के लिए आई होती है, उसमें से एक जो है वो सीमा को लगा रही होती है, जिसके बाद सीमा को काफ़ी दर्द हो रहा है। तो इसकी जो है वो उससे कहती है कि आप रहने दीजिए मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद वो उससे दवाई ले लेती है और खुद सीमा की लगा रही होती है। लेकिन इतने में जो नर्स होती है वो तो बस एसके की तरफ देखे जा रही होती है और एसके बड़े प्यार से सीमा की तरफ, लेकिन सीमा की नज़रें तो कहीं और ही होती है, वो उस नर्स को घूर रही होती है कि आखिर ये इसे इतना क्यों घूर रही है। पर इतने में एसके जो है वो सीमा से कहती है कि सुनो तुम ठीक हो ना, अब ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। तो सीमा जो है वो तुरंत ही एसके से कहती है कि हाँ ठीक हूँ ना मैं, अब आप बैठ भी जाओ। वैसे इन दोनों की नज़र में जो प्रेम होता है उसे भला कौन नहीं देख पाएगा, और जब सामने से दिखाया जा रहा हो एकदम तब तो बिल्कुल देखना लाजमी है। तो इतने में नर्स होती है वो दोबारा एसके की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर आपको दवाइयों को लेके कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ ना कौन सी दवाई कब देनी है। तो उसकी कहती है हाँ बताओ, और वो नर्स के पास चली जाती है और इसे देख करके तो सीमा का तो क्या ही बताओ, दिल एकदम जल भुन रहा होता है ना कि ये इससे क्यों बात कर रही है, आखिर बात भी क्यों कर रही है, ये इससे नहीं करनी चाहिए, इससे दूर हो जाओ, मैं दवाइयाँ खुद से देख लूँगी खुद से पहचान लूँगी, अरे मैं डॉक्टर से पूछ लूँगी, तुम इससे दूर हो जाओ। लेकिन ये सब कुछ मन ही मन चल रहा होता है तो बाहर कैसे बोले। लेकिन फाइनली फिर वो कहती है कि सुनो। तो एसके जो है वो उसके तरफ देखते हैं हाँ क्या हुआ। तो उसमें कहती अरे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो एसके जो है वो उसके पास बैठ जाती कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उसमें कहती है हाँ ये देखो ना ये चोट लगी थी यहाँ पे दर्द हो रहा है। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और जो हाथ पकड़ने का तरीका होता है वो तो एसके को समझ में आ ही जाता है, और वो उसकी तरफ मतलब इशारे में कि ये सब क्या है और तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ। तो सीमा भी उसे इशारे में कहती है कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठ जाओ मेरे पास, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। तो एसके उससे कहती है कि यार मुझे दवाइयों के बारे में पूछना है, जाने दो। तो सीमा कहती है नहीं कहीं नहीं जाना है, मेरे पास ही बैठना है। तो इसके जो है वो फिर उस नर्स से कहती है कि ठीक है वैसे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही था, अगर कुछ होगा तो मैं तुमसे पूछ लूँगी, अब तुम जाओ। तो उसके बाद नर्स है वो वहाँ से जा रही होती है, सीमा टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से ना उसी की तरफ देख रही थी, आखिर उसकी आंखें 360 डिग्री घूमती है और वो देख रहे थे कि वो अभी भी एसके को देख रही है।
जिसके बाद सीमा का टेम्परेचर जो है वो बढ़ से बढ़ जा रहा होता है। तो एस के जो है वो उससे कहते हैं कि तुम कहाँ खो गई हो, मुझे यहाँ बैठा लिया, मेरी तरफ देखो तो सही। तो सीमा जो है फिर एस के की तरफ देखती है और उसका हाथ जोड़ देती है। तो ये क्या बदतमीज़ी होती है। तो सीमा कहती क्या बदतमीज़ी होती है। तो उसके कहती अरे अभी तो तुम मुझे खुद से बुला रही थी, मेरा हाथ पकड़ के बैठी थी और सडनली मेरा हाथ छोड़ दिया, वो भी इतने रूड तरीके से। क्या क्या है ये। तो सीमा कहती है कि क्या है मतलब, उस टाइम मेरा मन था तो मैंने हाथ पकड़ लिया, अब मेरा मन नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो इसके जो है वो उसको मतलब उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब करती है। ये क्या बात होती है, जब मन करा हाथ पकड़ लिया, जब मन करा छोड़ दिया। हाथ है ये मेरा, कोई तुम्हारे सामान नहीं है जो जब दिल करा पकड़ के छोड़ दिया। एक बार पकड़ लिया ना तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाओगे कभी। तो उसी में जो है वो उसे अपने और करीब करते थे। तो मैं कब चाहती हूँ कि छोड़ूँ मैं तुम्हारा हाथ कभी ज़िंदगी भर, कभी नहीं चाहती हूँ मैं, और कभी ऐसा हो भी नहीं कि मुझे ये हाथ छोड़ना पड़े। और इसके बाद वो फिर से उसे हक कर लेती है। तो उसकी थी क्या हुआ, क्या सोच के इतना परेशान हुई तुम। तो उसी में तो नहीं नहीं कुछ सोच के परेशान नहीं हूँ, बस इतना ही सोचा कि तुम कभी दूर नहीं होनी चाहिए मुझसे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी कहती हाँ तो कभी नहीं हो रही हूँ मैं तुमसे दूर, मतलब मैं क्यों होंगी, और वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार तो मुझे प्यार हुआ है। तो सीमा जो है वो पीछे होती है। ओहो पहली बार, तुम रहने दो, तुम्हारे मुँह से ये अच्छा नहीं लगता। तो इसकी कहती है अरे सच में। तो सीमा कहती है अरे रे तुम रहने दो, तुम्हारा जीता जागता प्यार का नमूना तो मैं एक देख रही हूँ ना, देख रही हूँ मैं, मेरी इसे इन्हीं दोनों आंखों से देख रही हूँ मैं उसे, क्या इंसान है वो, मेरे पीछे पड़ी हुई है, और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। अरे रे बिल्कुल, मतलब इसने मेरा डाइजेशन ख़राब कर दिया यार, इतना तो मुझे इस एक्सीडेंट से चोट नहीं पहुंची जितना इस बात से पहुंच गई है। तुमने उसके प्यार को ऐसे हवा कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं, धुआं धुआं। ऐसी होती है वो, हंसी थी नहीं नहीं देखो, मतलब वो अलग है, तुम अलग हो। तो सीमा कहती रहने दो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पता लगा तुम्हारी उस दोस्त ने सुन लिया और वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। तो ऐसे कहती अरे पीछे क्या पड़ गई, और वैसे भी मैं उसे बोल के आई हूँ कि वो तुमसे दूर रहे। तो सीमा कहती हैं तुम सच में बोल के आई हो, उसे बोल के आई हो। तो ऐसे कहती और नहीं तो क्या, मैं सच में बोल के आई हूँ उसे कि वो तुमसे दूर रहे जितना हो सके, तुम्हें परेशान वरेशान ना करे वो। तो सीमा कहती हाँ देख लिया तुम्हारे बोलने का नतीजा, मैं बोलती हूँ ना तो कम से कम कुछ वैसे होता है, नॉर्मल होता है, तुम बोल के आई हो मेरा एक्सीडेंट ही हो गया। तो इसके वो उसकी तरफ ऐसे देखते नहीं, मतलब शक की नज़रों से, क्या मतलब जो गाड़ी थी वो श्रद्धा ड्राइव करी थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उसी में जो है वो जब एसकी की आंखों में इतना गुस्सा देखती है तो वो थोड़ा सा डर जाती है और कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एसकी जो होती है वो उससे हाथ पकड़ के कहती है तुम मुझे सच बताओ, क्या वो श्रद्धा थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उसी में कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट कह रही थी कि तुमने कहा और सडनली हो गया। तो एसकी कहती है तुम मुझे सच बता रही हो या मैं खुद सच निकल पाऊँ। तो उसी में कहती देखो मुझे नहीं पता, मैंने ये बात जो है वो सिर्फ मजाक में कही थी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब से फिर से कह देती हूँ, मुझे नहीं पता था कि पीछे कौन था और ना ही मुझे इतना सब कुछ याद है। लेकिन ऐसा बोलते वक्त अब सीमा की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें भी ले रही होती है, जिसे देख करके एसके जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और वो सीमा से कहती है कि तुम परेशान मत हो, ठीक है, वो बस मुझे सडनली गुस्सा आ गया ना क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत है और श्रद्धा ने सब कुछ करा, बस इस वजह से तुम परेशान मत हो, तुम बस आराम करो, लेट जाओ ना। तो सीमा को वो फिर से लेटा देती है और उसके पास बैठी होती है। तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उसकी कहती है हाँ हाँ मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। तो सीमा कहती है हाँ तुम मेरे पास ही रहना, और हो सके तो ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना इसे थोड़ा सा कम कर लेना प्लीज़। क्या है ना कि जब तुम गुस्से में थोड़ा सा भी तेज़ बोलती हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तुम्हें पता है ना कि मुझे तेज़ आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, मत बोला करो। तो उसकी कहती हाँ हाँ मैं अगली बार तेज़ आवाज़ में नहीं बोलूँगी, पर तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बात हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो। एंड इसके बाद ये दोनों होते हैं वो अब एक दूसरे के साथ होते हैं। सो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में ही सीमा को जो है वो डिस्चार्ज मिल जाता है और एसके और सीमा जो होते हैं वो वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे काव्या जो है वो उसका बेसब्री से इंतज़ार करती होती है। तो जैसे ही ये दोनों अंदर एंट्री लेते हैं काव्या जो है वो इनके पास जाती है और कहती है कि सीमा जी अब आप ठीक है ना, और गुड़िया तुमने परेशान तो नहीं करा ना पूरा टाइम। तो इसकी कहती है नहीं दी,
आपको लगता है मैं परेशान करूँगी? मुझे फ़िक्र है इसकी, इसलिए मैं वहाँ रुकी हुई थी। लेकिन इतने में ही सीमा की जो फ्रेंड होती है, मीन्स की कविता, वो वहाँ पे आ जाती है और वो सीमा को हक कर लेती है। तो इसके जो है वो उसे देख के थोड़ा सा शौक होती है, लेकिन फिर वो काव्या की तरफ इशारा, मतलब काव्या की तरफ देखती है, तो काव्या उसे इशारों में बता देती है कि उन्हें मैंने बताया था, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी। लेकिन इतने में सीमा जो है वो कविता से कहती है कि तुम्हें किसने बताया और तुम कब इससे इतना परेशान होने लग गई मेरे लिए? तो कविता कहती है मैं परेशान नहीं होंगी, तू तो मुझे भूल सी गई है। तो जब से यहाँ पे आई है ना, तुझे कोई दिखता ही नहीं है, कोई भी नहीं दिखता है। तो सीमा जो होती है वो हंस रही होती है, लेकिन इतने में ही एसके जो है वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें आराम करना चाहिए, कि तुम ठीक नहीं हो? तो ये वाली आवाज़ सुन करके कविता जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, लेकिन सीमा जो है वो एसके से कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल है, और वैसे भी आराम के साथ साथ अपनों की भी ज़रूरत होती है, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो एस कहती है हाँ, तो अच्छे दोस्त के साथ रूम में बैठ के भी बात कर सकती हो तुम। तो काव्या कहती है हाँ बिल्कुल, चलिए सीमा जी आप अपने रूम में चलिए, वहाँ पे मैंने सब कुछ। तो इतने में एस के जो है वो अपनी दी को रोकते हुए कहते दी एक सेकेंड, ये मेरे साथ रहेगी मेरे ही रूम में। तो अब सीमा जो है वो एस के की तरफ देख रही थी और काव्या भी। तो सीमा कहती है मैं आपके साथ आपके रूम में क्यों रहूँगी, मैं क्यों रहूँगी वहाँ, मैं नहीं रहूँगी। तो हंस के जो है वो उसको देखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है दी, ये मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी, इसका सामान वहाँ शिफ्ट करा दो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये उसी रूम में रहेगी। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है ठीक है जैसे तुम कहो, और वो अपने साथ कविता को ले जाती है। अब वहाँ पे सीमा और एस के होते हैं। तो सीमा जो है वो एस के से कहती है कि ये बहुत गलत बात है। तो ऐसे कहते नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि तुम्हें केयर की ज़रूरत है, और तुमने मुझसे कहा था ना कि अपने प्यार की केयर करनी चाहिए, तो मैं करूँगी, और वैसे भी फ़िलहाल तो उसे ज़रूरत भी है मेरी, और मेरे अलावा किसी और की ज़रूरत है भी नहीं उसे। और ऐसा बोलते हुए वो सीमा के करीब जा रही होती है। तो सीमा उसे रोकते हुए कहती है कि ओ हेलो, देख लो ज़रा हम कहाँ खड़े हैं, और दूसरी बात मुझे केयर की ज़रूरत है, परेशान करने की नहीं, और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितना परेशान करती हो, सो प्लीज़ मुझे मेरे रूम में ही जाने दो। तो ऐसे कहती है अरे भला मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी जो तुम मेरी वजह से परेशान हो जाओगी, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। तो सीमा कहती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं इतने अच्छे से जानती हूँ ना जितने अच्छे से मैं खुद को नहीं जानती हूँ। तुम और कुछ करो ना, वो भी साथ रहते हुए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। प्लीज़ देखो मुझे मेरे रूम में जाने दो। तो उसके कहते ठीक है, तो तुम तुम्हारे रूम में जाओ, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। तो सीमा कहते नहीं मानोगी। तो उसके कहते नहीं, मैं मानने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे सामने रहोगी, तो ये फाइनल है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो सीमा कहती ठीक है फिर ले चलो तुम्हारे कमरे में। तो इसकी हंसने लग जाती, ये देखो कितने अच्छे से मान जाती यार, तुम कितनी शरीफ हो। तो सीमा कहती हाँ तो क्या करूँ, जब एक इंसान ज़िद्दी हो तो दूसरे को तो ज़िद छोड़नी होगी ना, किसी को तो समझदारी दिखानी होगी। तो एसके जो है फिर उसकी तरफ देखती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं समझदार नहीं हूँ। तो सीमा कहती है नहीं नहीं, मेरे कहने का तो ये मतलब है कि मुझे समझदारी दिखानी होगी, पर तुम्हारे कहने का मतलब से तो यही समझ में आता है ना कि मैं समझदार नहीं हूँ। तो सीमा कहती देखो मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है। तो उसके तुम्हारे कहने का मतलब वही था। तो सीमा कहती देखो अब तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो ना, ऐसे ऐसे करोगे मेरी केयर, यही है बस, यही प्यार है तुम्हारा, यही केयर है तुम्हारी, इसीलिए मुझे अपने कमरे में रखना चाहती हो ताकि मेरे साथ टॉर्चर कर सको। तो ऐसे कहती है अच्छा नहीं 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 ना, तुम परेशान क्यों कर दियो मुझे। तो सीमा कहती है जैसे तुम करती हो मुझे, तुमने भी तो कल किया है ना मुझे। तो ऐसे कहते ऐसा बदला ले रही हो मेरे साथ। तो सीमा कहती हाँ तो बराबर से, क्या ना कि तुम्हें मुकाबला बराबरी का पसंद है ना, तो बराबर से चलूँगी तुम्हारे साथ। तो इसके जो है वो उसे गोद में उठाती है। तो उसमें कहती है क्या बदतमीजी है, कोई देख लेगा घर में। तो इसके कहती हाँ तो देख लेने दे, मैं तो अब सच में बताऊँ ना, सच में ये चाहती हूँ कि कोई तो देख ले, कोई तो देख ले, कोई तो आगे मुझसे ये कहे कि ये क्या हो रहा है और मैं बताऊँ। अब तो मैं सच में यही चाहती हूँ। अरे वो कब दिन आएगा जब मेरे घर वाले मुझसे फिर से ये सवाल करेंगे कि तुम्हें कोई पसंद है क्या, और मैं इस बार कहूँगी हाँ हाँ है ना। कब पूछेंगे मेरे घर वाले। तो सीमा कहती तुम कहो तो मैं अभी उनके कानों में डाल के आऊँ कि तुम्हें कोई और पसंद है। तो इसकी कहती यार जाओ ना डाल के आओ, जाओ जाओ तुम डाल के आओ, और उनको बोल के आना कि मुझे कोई और पसंद है, या फिर एक काम करो कोई ऐसी प्लानिंग कर दो कि वो सामने से देख ले। मैं अब चाहती हूँ कोई तो मेरी ज़िंदगी में आ जाए जो मेरे इतने प्यारे रिश्ते को एक नाम दिलवा दे। हाय हाय सोच के इतनी खुशी हुई है, हो के कितनी खुशी होगी। तो सीमा थी अरे बस करो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ नज़र आ रही है, मुझे नीचे उतार दो प्लीज़।
तो सीमा कहती नहीं नहीं मैं नीचे नहीं उतारूँगी, मैंने तुम्हें कहा ना मैं चाहती हूँ कोई तो मुझे देख ले। तो सीमा कहती है अरे यार बदतमीज़ हो तुम, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, अभी मत करो ना ऐसे, मुझे उतार तो दो। तो इसकी जो है वो उसे नीचे खड़ा कर देती है, क्या है तुम्हारे, तुम चाहती नहीं हो क्या किसी को पता चले। तो सीमा कहती मैं चाहती तो हूँ पर ऐसे थोड़ी ना है कि सवालों की बौछार हो जाए हमारे ऊपर, हम क्या क्या जवाब देते रहेंगे, ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे बताएंगे, सबको धीरे धीरे बताएंगे, एक साथ जाके बम नहीं फोड़ते, बेचारे घर वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसके थी अरे ओ चुप चुप बोलो तुम, घर वाले हैं वो मेरे दुश्मन थोड़ी ना जो हार्ट अटैक दिलवा रही हो तुम पागल लड़की। तो सीमा कहती है अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो ऐसी कहती है कि तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो ऐसे मत बोलो यार, बुरा लगता है मुझे। अच्छा ठीक है ना सॉरी, अब चलो तो सही। तो उसके बाद ये दिन जो होते हैं वो ऐसे के रूम में चले जाते हैं, पर वो श्रद्धा जो होती है वो तो इन दोनों के ऊपर ऐसे नज़र रखी होती है जैसे एक स्पाई हो, और ये दोनों पे नज़र रखने के लिए उसको किसी ने पैसे दिए कि ठीक है तुम दोनों क्या कर रहे हो, वो इनकी पूरी बातें सुन लेती है। और उसका तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है, आखिर उसके प्यार के ऊपर कोई ऐसे कैसे नज़र मार सकता है। पर फिर भी वो अच्छा बनने के लिए एसके के रूम में चली जाती है, और वहाँ पे ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, क्योंकि एसके जो है वो सीमा को बेड पर लेटा रही होती है, जिसके बाद वो भी उसके थोड़ी सी क्लोज होती है। और सडनली वहाँ पे श्रद्धा आ जाती है, तो वो इन दोनों को देखते हुए कहती है अब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो इसकी जो है वो पीछे जाती है कि नहीं नहीं आओ, और सीमा उसे देख करके बिल्कुल खुश नहीं होती। तो इसके उससे कहती है कि कल दोपहर को तुम कहाँ थी। तो ये सवाल सुन करके सीमा और श्रद्धा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो श्रद्धा से कहती है कि मैं कहाँ थी, मैं घर थी, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसकी कहती है आर यू श्योर कि तुम घर ही थी, कहीं नहीं गई थी तुम। तो श्रद्धा कहती हाँ मैं श्योर हूँ मैं घर ही थी, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। तो इतने में सीमा जो है वो कहती है कि अरे वो क्या है ना कि ये बस पूछना चाहती है कि तुम अगर घर थी तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई, बस इतना ही था, है ना। तो इसकी कहती है हाँ यही था, खैर ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। सो ऐसे बोलने के बाद एस के जो है वो वहाँ से जा रही होती है, और श्रद्धा जो है वो सीमा को देखते हुए कहती है कि तुम अब ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, दी ने मुझे बताया। तो सीमा जो है वो उससे कहती कि मेरे सामने कम से कम ये नौटंकी ना करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। सो क्लियर करते हैं, सामने सामने बोलो, वैसे भी वो वहाँ यहाँ से जा चुकी है। तो श्रद्धा जो है वो पीछे मुड़ती है, तो सीमा से कहती है कि कितना डरती हो तुम मुझसे। तो श्रद्धा उससे कहती है कि मैं डरती नहीं हूँ, प्यार करती हूँ, और अपने प्यार को खोने से शायद डरती हूँ। तो सीमा कहती तुम वैसे गलत कह रही हो, तुमने तुम्हारा प्यार ऑलरेडी खो दिया है। चलो उसके सामने तो नहीं, मेरे सामने एक्सेप्ट कर लो कि ये सब कुछ तुमने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ अचानक ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो बताओ क्या ये तुमने किया है। तो श्रद्धा कहती नहीं, मैं इतनी गिरी हुई हरकत तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो सीमा कहती अच्छा वेल मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये वाली हरकतें तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो, मुझे मत सिखाओ, जानती हूँ मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, क्यों नहीं कर रही हो शायद वो मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना उस दिन तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूँगी। तो श्रद्धा जो है वो कहती है कि रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, तुम तो मुझे सिर्फ इस घर से बाहर निकालना चाहती हो। तो सीमा कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और सेकंड मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन श्रद्धा जो है वो स्माइल कर रही होती है। तो सीमा कहती है अब तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि ये सब कुछ तुमने किया है, और तुम तो एसके को जानती हो, जिस पर वो यकीन करती है उस पर वो आँख बंद करके यकीन करती है, और मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है वो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी समझदार तो होगी। तो शनु जो है वो वहाँ से खड़ी जाती है, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ये सब कुछ नहीं करा, और अगर तुम ऐसा समझती ही हो तो मुझे लगता है मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। और ऐसे बोलने के बाद वो उस रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे गुस्सा इस बात का ज़्यादा आ रहा होता है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो कैसे सकता है। पर कोई बात नहीं, अब की बार नहीं होगा, अब की बार जो मैं करूँगी ना उसके बाद तुम इस घर में दोबारा वापस आ ही नहीं पाओगी, चाहे खुद तुम्हें संध्या बचाने आ जाए, पर वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी अब की बार। अब की बार तो तुम्हें हम दोनों की ज़िंदगी से जाना ही होगा।